नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन साइकोलॉजी की क्लास लेके आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आपके सामने उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने 10 से 16 वर्ष को नैतिक तर्कना का वर्ष कहा है। मतलब जो 10 से 16 वर्ष की आयु होती है उसको नैतिक तर्कना का वर्ष कहा है। क्रो एंड क्रो ने, वाटसन ने, कोलब्रग ने, फॉर्बल ने। तो जो 10 से 16 वर्ष की आयु है उसको नैतिक तर्कना का वर्ष कहा था कोहलबर्ग ने। किसने कहा था? कोहलबर्ग ने। किसने कहा था? एक बार ध्यान रखना, कोहलबर्ग ने। फिर आता है बक्की की अवस्था। बक्की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, मध्य अवस्था को, मध्य बाल्यावस्था को। तो ये कहा जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। किसको कहा जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था को। फिर आता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई है तो इजी प्रश्न है, अब आप सबको आता ही होगा। आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। क्या होती है? जीन। नेक्स्ट, गेस्टालवादियों ने चिंतन के कितने प्रकार बताए थे? गेस्टालवादियों ने चिंतन के कितने प्रकार बताए थे? 2, 3, 4, 5। इसमें बताए थे गेस्टालवादियों ने चिंतन के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे मैं आपको बता दूं। ए, उत्पादी चिंतन। उत्पादी चिंतन कौन सा बताया था? पहला उत्पादी चिंतन। फिर दूसरा बताया था बी, जिसे अपन कह सकते हैं आंशिक उत्पादी। कौन सा? आंशिक उत्पादी चिंतन, आंशिक उत्पादी। और तीसरा था वाय, जिसे अपन कह सकते हैं प्रयत्न या भूल चिंतन। चिंतन। पहला चिंतन बताया था ए, उत्पादी चिंतन। दूसरा बताया बी, आंशिक उत्पादी। इसका दूसरा नाम भी होता है आंशिक अनुत्पादी भी हो सकता है। और तीसरा था वाय, यानी प्रयत्न भूल चिंतन। ये 3 प्रकार थे। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने संवेग को कितने प्रकार का बताया? गिलफोर्ड ने संवेग को कितने प्रकार का बताया था? तो गिलफोर्ड ने संवेग 3 प्रकार का बताया था। कितने प्रकार का बताया था? 3 प्रकार का। कौन कौन से थे? गिलफोर्ड के द्वारा 3 प्रकार के संवेग कौन कौन प्रकार के बताए थे? तो पहला था प्राथमिक। क्या बताया था? प्राथमिक संवेग। दूसरा बताया था द्वितीय। क्या बताया था? द्वितीय। और अंतिम बताया था कृत्रिम। क्या बताया था? कृत्रिम। पहला था प्राथमिक संवेग, दूसरा था द्वितीय संवेग और तीसरा था कृत्रिम संवेग। गिलफोर्ड के द्वारा जो संवेग के 3 प्रकार बताए गए थे, प्राथमिक संवेग, द्वितीय संवेग, कृत्रिम संवेग, ये 3 प्रकार के संवेग थे। फिर आ रहा है छठा प्रश्न है कि उदाहरण से नियम की ओर जाना किस प्रकार का तर्क है? मतलब उदाहरण से अपन नियम की ओर जाते हैं तो किस प्रकार का तर्क होता है? उदाहरण से नियम की ओर जाने का तर्क होता है, वो होता है आगमनात्मक तर्क। कौन सा होता है? आगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं अपन। किसकी ओर? नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तो होता है निगमनात्मक तर्क। क्या होता है? निगमनात्मक तर्क। फिर आता है आलोचनात्मक तर्क। आलोचनात्मक तर्क का मतलब होता है गुण दोषों का परीक्षण करना। किसका करना? गुण और दोषों का। जो गुण दोषों का पूरी तरह से उसका परीक्षण करते हैं तो होता है आलोचनात्मक तर्क। फिर इसके बाद में ये होता है सृजनात्मक तर्क। ये किसी प्रकार की मतलब सर्जन करना, रचना करना, तो होता है उसका सृजनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार पहचान संभ्रांति किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा सिंपल सा है किशोरावस्था में। किस पर होती है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और वॉटसन। तो इसमें है विलियम जेम्स। नेक्स्ट, मनोविज्ञान होता है सकारात्मक, धनात्मक, विधायक, उपयुक्त शक्ति। तो मनोविज्ञान होता है सकारात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, विधायक भी होता है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है शिक्षा बालक में शारीरिक मानसिक विकास करती है। ये कथन किसका है? मतलब शिक्षा बालक में शारीरिक मानसिक विकास करती है, ये कथन किसका है? फॉरवेल का, पेस्टोलॉजी का, कोलस्निक का, जॉन लॉक का। तो ये कथन था कोलस्निक का है। किसका है? कोलस्निक का। नेक्स्ट, चरित्र आदतों का पुंज है, ये वाक्य किसने कहा था? चरित्र आदतों का पुंज है, ये वाक्य कहा था सैमुअल इस्माइल ने, बाउले ने, नोवेलिस्ट ने, हर्बर्ट ने। तो ये वाक्य कहा था सैमुअल इस्माइल ने। किसने कहा था? सैमुअल इस्माइल ने। नेक्स्ट, मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय है।
मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय परीक्षण करना, जांच करना, परखना, निर्णय लेना। तो मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय होता है निर्णय लेना। क्या करना? निर्णय लेना। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या आवश्यक नहीं है? विषय वस्तु, विधि, सहायक सामग्री या मूल्यांकन उपकरण। विषय वस्तु अगर अपन शिक्षण अधिगम है तो विषय वस्तु की भी जरूरत होगी, विधि की भी जरूरत होगी और सहायक सामग्री भी जरूरत होगी। तो इसमें आंसर नहीं होगा, आंसर होगा मूल्यांकन उपकरण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, तत्परता का नियम किसने दिया था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबको ही पता होगा। थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है अपने सामने। बच्चा आंतों पर नियंत्रण कब रखना सीख जाता है? बच्चा जो अपने आंतों पर नियंत्रण रखना कब हो जाता है? 2 वर्ष में, 1 वर्ष में, 6 महीने में, 5 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में। 2 वर्ष में बच्चा होता है जो आंतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। धन्यवाद।